चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ो, उसमें क्या दे रखा है वो समझने का कोशिश करो। तो इसने दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, मतलब दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 26 है। उसके बाद में दूसरी कंडीशन इसने दी है कि एक नंबर है वो दूसरे से क्या है, 3 गुना है, मतलब एक संख्या दूसरे की कितनी है, 3 गुना है। तो हमें क्या करना, हमें वो दो नंबर्स निकालने। सॉल्व कैसे करना है भैया, जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमें सॉल्व भी इसी तरीके से करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा स्टेप हमेशा की तरह होता है कि हमें वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना होता है। जब भी कोई लैंग्वेज आती है हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज है जो बदल रही है या फिर हमें नहीं पता है। जब आपसे कोई पूछे कि दो नंबर्स है उनको बताओ, तो यहां से हमें डायरेक्टली हिंट मिल जाता है कि भैया वेरिएबल क्या होंगे, वही होंगे जो अननोन है, हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे हमें नंबर्स निकालने, इसीलिए दोनों जो नंबर्स है वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे वेरिएबल। तो मैंने मान लिया कि हमारे वेरिएबल्स है वो कौन कौन से होंगे, संख्या होंगी। तो मान लो पहली संख्या मेरी क्या है, x है, और दूसरी क्या है, y है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, माना पहली संख्या x है, दूसरी क्या y है, एट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y। उसके बाद में हम लोगों को स्टेप 2 में क्या करना होता है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस है उनको लिखना होता है और दो लीनियर इक्वेशंस को लिखना होता है। तो देखो इसमें सबसे पहले दे रखा है डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, मतलब कि x माइनस वाई, वो कितना है, 26। तो ये मेरा क्या हो गया, पहला लीनियर इक्वेशन हो गया। वैसे ही जल्दी से इसको पढ़ो तो इसमें क्या, वन नंबर इक्वल टू 3 इंटू अनदर, मतलब कि एक संख्या दूसरे की 3 गुना है। सो पहली संख्या क्या है, x है, वो दूसरे की कितनी है, 3 गुना है, मतलब 3 इंटू वाई। इसमें क्या होता है, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है x माइनस वाई, तो और यहाँ पे लिखा x इक्वल टू 3y। सो जो भी y होगी उसकी क्या है, 3 टाइम्स है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने यहाँ से ये मान लिया है कि जो बड़ी वाली संख्या है वो कौन सी है, x है, बड़ा वाला नंबर कौन सा, x है। तो यहाँ पे आप एक लिख सकते हो पॉइंट की हमने ये अज्यूम किया है कि x इज ग्रेटर देन y, मतलब कि बड़ी वाली संख्या मेरी x है और छोटे वाली क्या है, y है। ऐसा क्यों, ऐसा मैं बताता हूँ, आप थोड़ा सा सुनिए। अगर मान लो आपने पहला ऐसे लिखा और दूसरा अगर इसको आप ऐसे लिख दे तो y इजकल टू 3x, उसमें क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है कि y है वो x का कितना है, 3 टाइम्स है। और यहां से जब आप देखोगे तो आप क्या करो, x माइनस वाई, मतलब बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा रहे हो, वो कितनी है, 26 है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक्सप्रेशन क्या हो गए, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें ये सब चीजें ऑलरेडी उसको बतानी होती। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसीलिए मैंने इस प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया है। तो ये वाला हमें सेकंड एक्सप्रेशन मिल गया। अभी बताओ स्टेप 3 क्या होता है। स्टेप 3 हमारा यहाँ से ये होगा कि अब हमें सोल्यूशन स्टार्ट करना है। सो सोल्यूशन जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को बाकी वेरिएबल की फॉर्म में लिखना होता है। अगर यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो ये स्टेप ऑलरेडी इसने किया हुआ है, x इजकल टू 3y। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस वाले को इसमें पुट कर लेंगे। अब हमें इसको करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसने ऐसे लिखा हुआ है। सो देखो जब मैं इसको पुट करूं, सो x कितना है मेरा, 3y माइनस y इजकल टू वो कितना होगा, 26। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो ये मेरा x इजकल टू 3y है वो जस्ट यहाँ पे जो x था उसकी जगह पे मैंने 3y पुट कर लिया। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 3y माइनस y, मतलब 2y इजकल टू 26। तो यहाँ से मेरा y कितना हो गया, जल्दी बताओ, 26 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 13। ऐसे ही अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगर मैं स्टेप की बात करूं या इसमें सॉल्व करूं कोई बात नहीं, आप एग्जाम में जितने स्टेप लिखोगे, जितना व्यवस्थित रूप से एग्जामिनर को बताओगे तो वो उतना ही खुश होगा और उसको लगेगा कि मेरे स्टूडेंट को सब आता है। इसीलिए आप जितनी लैंग्वेज लिख सकते हो, जितने अच्छी तरीके से उसको समझा के लिख सकते हो, जितना आपको आता है उन सारी चीज़ों को लिखिए, अच्छे से लिखिए, एक व्यवस्थित रूप से आंसर बना के दीजिए ताकि एग्जामिनर खुश होता है और आपको 100% मार्क्स दे देता है। यही कुछ क्वालिटीज होती है जो टॉपर्स के अंदर होती है। कॉन्सेप्ट सबके कहीं ना कहीं थोड़े मोड़े रूप से सिमिलर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्किल्स होती है जो टॉपर्स के अंदर अलग से होती है, वो उनको सफल भी बनाती है। स्टेप 4 मेरा ये होगा कि जो मुझे y मिल गया उसको जस्ट इसमें पुट कर लूंगा तो मुझे x भी मिल जाए। तो x इक्वल टू क्या, 3 टाइम्स y, मतलब 3 टाइम्स कितना होगा, 13। सो x मेरा कितना होगा, 39। तो अब आप यहां से देखोगे तो आपने जो अज्यूम किया था कि x इज ग्रेटर देन y, मतलब बड़े वाला नंबर x है, छोटे वाला कितना y। सो बड़े वाला x आ गया, छोटे वाला क्या हो गया, y आ गया, और हमने y कितना निकाल दिया, 13।
तो ये हमारे क्या हो गया, सिंपली यहाँ से आंसर हो गया। यहाँ से मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, वो आप कीजिए। सो होमवर्क आपका ये होगा कि जो आपके पास इक्वेशन 1 है उसमें से आप क्या करोगे, x को समथिंग लिखोगे y की फॉर्म में, यहाँ से इक्वेशन 1 से, ये कहाँ से आएगा, इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन 1 से x समथिंग लिखोगे, ये उसको इक्वेशन नंबर 3 दोगे, और उसके बाद में जो आपने यहाँ से x निकाला उसको जस्ट सब्सटीट्यूट करोगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। और मुझे कमेंट करके सब लोग बताओगे कि आपके आंसर भी यही आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। मुझे 100% स्टूडेंट से आंसर चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसके लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा मेथड कैसा लगा।